हैं। लेकिन जब आप जीव का भजन करते हैं, मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक वृद्धा थी, बड़ा भगवान का भजन करती थी। तो वो हमेशा ये कहती थी, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। तो मुझे बड़ा ऐसे लगता था, मैंने कहा अटपटा सा कि माँ तो ऐसे क्यों कहती है कि तेरी डोर मेरे हाथ। बोली मेरी इसके हाथ में होगी तो जाने कब छोड़ के चल देगा। भक्त भगवान की डोर अपने हाथ में रखता है। गोपी सिखाती है, गोपी ने ये प्रेम करना सिखाया है, गोपी ने ये भाव का बंधन बांधना सिखाया है। गोपी के पास अधिकार है, गोपी के पास यदि अत्युच्च कोटि का समर्पण है तो फिर गोपी के पास बड़ा विलक्षण विचक्षण अधिकार भी है कि जिसे चाहे उसे श्याम सुंदर को दे दे, जिसे चाहे उसे ये परम संपत्ति प्रदान कर दे, उसे दे सकती है गोपी। तो प्रेम प्रकट हो फिर भगवान को आने दीजिए, और भगवान आते हैं। और यदि आप दृष्टिपात करें भक्तों की जीवन शैली पर, यदि आप भक्तों के जीवन चरित्र पर यदि एक दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कोई भगवान को खोजने नहीं गया, भगवान खोजते हुए आए। किसी ने भगवान को जाकर नहीं खोजा। रैदास तो कहते हैं, मैं तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, तुम्हारे चरण भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी, सबन सो तोड़ी। रैदास तो बड़े विनम्र होकर कहते हैं कि प्रभु मैं किस तीर्थ में जाऊं, तीर्थ में जाने का मेरा अधिकार नहीं है, जहां की छूत जगत को लागे। ऊंची हमरी जात है, ओछा कि सब हमार। नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है। कैरदास चमार, कैरदास चमार। कि प्रभु तीर्थ और व्रत में मेरा अधिकार नहीं है, जहाँ की छूत जगत को लागे तहाँ पे तू ही ढरे। इसलिए दुराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराग। मैंने सब साधनों को छोड़कर अब कहाँ आऊं और कहाँ जाऊं, किस और तुम्हें ढूंढूं, किस दिशा में तुम्हें खोजने जाऊं। मैं तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी, सबन सो तोरी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी,
जो तुम स्यों जोरी, तुम सो जोर सबन सो तो भक्त नहीं गया कहीं, वो तो जहां है उसने वहीं पर रहकर स्वयं को साधा है। उसे जो प्रारब्ध से मिला है उसने स्वीकार किया है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थवा, जे ही जोनी जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। जे ही जोनी जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। भक्त के जीवन में एक बड़ा बड़ा विलक्षण गुण है, भक्ति ये सामर्थ्य देती है, भक्ति आपको स्वीकृति देती है, एक संतोष युक्त स्वीकृति, एक संतुष्ट चित्त। आप देखिए भजन में प्रवृत्त होने के लिए तो सबसे प्रथम गुण, जो गुण धर्म चाहिए मन का, वो संतोष है। असंतुष्ट व्यक्ति जो कामना के कलमश से युक्त है, वो भजन के उल्लास का आनंद नहीं ले सकता। एक बीमार व्यक्ति जो रुग्ण है, एक बीमार व्यक्ति जो रुग्ण है, जिसे भूख नहीं लगती, आप ले जाइए उसके सामने धर दीजिए 56 भोग, आपका उत्सव, आपका वो आतिथ्य, आपके वो सुंदर सुस्वादु पकवान, उसे कोई सुख नहीं दे सकते। उसे भीतर से भूख नहीं है, वो बेचारा रुग्ण है, बीमार। ऐसे कामना से त्रस्त चित्त, कामना से रुग्ण चित्त, संसार की कामना मन को रोगी बनाती है। कामना मन का रोग है, और बड़ा पुराना रोग है बाप। ये जन्म जन्मांतरों की पीड़ा है, जाते जाते जाएगी। तभी कबीर ने कहा, हरीसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, आज नहीं बनी तो कल बनेगी। पर गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। और मैं कोई पोथी की बात आपसे नहीं कह रहा, पढ़कर आपसे नहीं कह रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप इस पथ पर चलेंगे तो मैंने कहा ना, निपट सिलसिली गैल, भ्रम की काई है इस मार्ग पर, बार बार पांव फिसलेगा, बार बार आप गिरेंगे, बार बार पथ भटक जाएंगे, बार बार आप दिशा भ्रमित हो जाएंगे। हम भी तो आज तक भटक ही रहे। आपने बुलाया, आप आ गए, अब कल कोई और बुलाएगा, फिर वहां चले जाएंगे, आज यहाँ और कल वहां। ये कहीं ना कहीं भीतर की अतृप्ति ही तो है, ये कहीं ना कहीं भीतर का अभाव ही तो है जो यत्र तत्र विचरण करा रहा है। क्योंकि जिसे कुछ मिला, जिसने पा लिया, वो तो कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, संत तो लोक मंगल के लिए विचरण करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जुग जग जंगम तीर्थ राजो। और तीर्थ तो आपके भाव से पवित्र करता है, आप जैसा भाव लेकर जाएंगे आपको वैसा उत्तर मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तीर्थ तो आपके भाव से पवित्र करता है, साधु अपने स्वभाव से पवित्र करता है। साधु तो ऐसा तीर्थ है जो अपने स्वभाव से पवित्र करता है। साधु से सतत लोक का मंगल ही होता है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि इस कथा वार्ता का उद्देश्य लोक रंजन या लोक संग्रह नहीं है, इसका उद्देश्य लोक मंगल है, लोक का कल्याण है। और ये जो शब्द यहाँ पर प्रस्फुटित हो रहे हैं, ये जो मेरा कथन और आपका श्रवण है, ये केवल आपके और मेरे कल्याण के लिए नहीं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इन शब्दों में एक ऐसी दैवीय ऊर्जा है, इन शब्दों में एक ऐसी भगवदीय ऊर्जा है जो समग्र अस्तित्व का कल्याण करती है, जो सारे अस्तित्व का कल्याण करती है। अरे एक बार श्री सुखदेव जी के मुख से वो भागवत की सुधा धारा निस्सृत हुई, एक बार। परीक्षित तो भगवान के धाम में पहुंच गए,
लेकिन वो भागवत की धारा तो आज तक प्रवाहित है। जाने अस्मदादि कितने जीव उसमें निमज्जन करके और कृष्ण प्रेम का प्रसाद पा रहे हैं और पाते रहेंगे। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि कहीं दो लोगों के मध्य में यदि वस्तुतः सत्संग घटित हो गया हो, सच में यदि सत्संग हो जाए दो लोगों के मध्य में, तो वो केवल अल्पकाल का कल्याण नहीं है, वो तो अनंत काल तक सृष्टि का कल्याण करता है। और क्यों नहीं आप और मैं इस अवसर का लाभ ले लें। देखो भाई, मैं तो बहुत श्रद्धा रखता हूं इस बात में, मेरा इस भाव में बड़ा विश्वास है कि जो हम यहां पर आकर बैठे हैं, ये आप और मैं भगवान को याद करने नहीं आए, आप और मैं भगवान का भजन करने नहीं आए, आप और मैं भगवान का स्मरण करने नहीं आए। आपका और मेरा स्मरण भगवान ने किया है, तो आप और मैं यहां पर आकर बैठे। मेरा बड़ा आदर है इस बात में, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं ये बात। यूं ही कोई चलकर नहीं आता सत्संग में, जीव चलकर नहीं आता सत्संग में। तो भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस संसार में मेरी कृपा की भी एक बयार बहती है। और जिस जीव के मन में थोड़ा संकल्प होता है पूर्व के पुण्य से, जिस जीव के मन में थोड़ा सत्वगुण होता है, जिस जीव के मन में थोड़ी सात्विक वृत्ति होती है, तो वो जो भगवान की कृपा की जो बयार संसार में बहती है, वो जीव को उठाकर ले आती है सत्संग तक। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन का क्षण है, ये वस्तुतः जीवन निर्माण का क्षण है, ये जीवन सिद्धि के पल हैं। सत्संग में जीवन का समाधान छिपा है, ये जन्मों की उलझन है और सत्संग में इसका समाधान छिपा है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये जीवन को, ये आपको, ध्यान से सुनिएगा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये आपको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये आपको शुद्ध नहीं कर सकते। और अंतःकरण की शुद्धि ही जीवन की सिद्धि है। इसके अतिरिक्त जो है वो तो पुनः जीवन देने वाला है, वो तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। अंतःकरण की शुद्धि जीवन की सिद्धि है। और भजन से अतिरिक्त, सत्संग से अतिरिक्त, सेवा और स्मरण से अतिरिक्त जो है वो सिद्धि देने वाला है, शुद्धि देने वाला नहीं। अंतःकरण को शुद्ध श्री कृष्ण करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध श्री कृष्ण की कथा करती है। मैं उसी बात पर दोबारा जाऊं कि जब महर्षि वेदव्यास चिंता मग्न बैठे थे, व्याकुल चित्त, सब कुछ कर देने के बाद भी मन को विश्राम नहीं। और ज्ञानी पुरुष यदि भयभीत होता है, ज्ञानी को यदि भय है, तो उसको अपूर्णता का भय है, उसको अभाव का भय है, उसको द्वंद्व का भय है। तो देवर्षि नारद ने पूछा, आपके चिंता मग्न होने का कारण? बोले, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी मेरे मन में विश्राम क्यों नहीं है? तो देवर्षि नारद ने कहा कि वैसे तो आप प्रभु हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं, पर फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो अवश्य इसका कोई कारण होगा। जब श्री रघुनाथ जी ने महर्षि भरद्वाज से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, आप मेरे रहने योग्य कोई स्थान बता दीजिए, तो महामुनि मन ही मन मुस्कुराने लगे। बोले, प्रभु आप मुझसे अपने रहने का स्थान पूछते हैं, लेकिन संत भगवान की लीला जानता है, संत भगवान के स्वरूप और स्वभाव को जानता है कि प्रभु आप जो करते हैं वो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, आप जो करते हैं वो मर्यादा की संरक्षण के लिए करते हैं। आपने मुझसे पूछा तो संसार को सिखाने के लिए पूछा, संसार को बताने के लिए पूछा कि यदि भगवान का पता पूछना हो तो संत से पूछना, क्योंकि वो ही जानता है, उसी के बताए पते पर मैं रहता हूं। श्री रघुनाथ जी ने जब आपसे ये पूछा कि कहाँ रहूं, तो यूं ही नहीं पूछा, आपको और मुझे समझाने के लिए पूछा कि मैं रहता हूं कहाँ, जहां मुझे संतों ने रहने के लिए स्थान दिया है। इसलिए मेरा पता पूछना तो साधु से जाकर पूछना, मेरा पता पूछना तो संत से जाकर पूछना। ये जो जन्म जन्म का सोया हुआ मन है, जन्म जन्म का सोया मनवा, सद्गुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु
ये जो हम बीच बीच में कीर्तन कराते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे महानुभाव मैंने ऐसे भी देखे वो कथा में आकर सो जाते हैं। खैर मैं बुरा नहीं बनाता हूं इसमें, क्यों? क्योंकि जीव बेचारा क्या है ना, त्रस्त है। आज कहाँ किसी को अच्छे से भूख लगती है और चैन की नींद कौन सोता है? कोई भी तो नहीं। तो कथा में आते ही कई बार मुझे लोग आकर कहते, बोले महाराज आपको क्या पता, वो पीछे वो हम जहाँ बैठे थे वो हमारे बगल में और वो तो सो ही रहे थे, आपको क्या मालूम? तो मैं मन में सोचता हूँ जो ये बता रहा है कि अमुक व्यक्ति सो रहा था और अमुक जाग रहा था, वस्तुतः वो भी सोया ही है। वो भी कहाँ जागा, उसने भी कहाँ श्रवण किया। देखो, जो अपना गुण देखे और दूसरे का दोष देखे वो अभी तक सोया ही है। जिसे अपना गुण दिखाई दे और दूसरे का दोष, वो अभी सोया है। और जिसे अपना दोष दिखाई देने लगे वो भगवान की कृपा से, वो संत की कृपा से, वो सत्संग की कृपा से जागा है। तो क्या होता है ना, सत्संग के आभा मंडल में जब आप आते हैं, संत के आभा मंडल में जब आप आते हैं, तो मन और चित्त का जो ताप है वो शमित होता है। मन प्राण शीतल होते हैं, और मन प्राण जब शीतल होते हैं तो सबसे पहला प्रभाव तन पर आता है। कुछ लोग मैंने देखा बड़े प्रेम से सो रहे होते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, सोते रहिए, पर बैठिए पीछे। आप पीछे, जो बहुत पीछे कुर्सी लगी है वो उन्हीं के लिए, जिनको सोना है वो वहां पर बैठिए। कथा जगाने का ही तो काम करती है, सत्संग जगाता ही तो है, जगा देता है। सत्संग की चोट जगा देती है। तो ये जो बीच बीच में हरि नाम होता है इसीलिए होता है, उद्बोधन देने के लिए, जागरण कराने के लिए। कथा का उद्देश्य यही है। तो बोले प्रभु, तो भगवान ने पूछा, तो महर्षि ने कहा ठीक है आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। भगवान ने कहा कहाँ रहूं? तो बोले स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात। जिसको मन वचन और कर्म से तुम्हारी आशा है, प्रभु उसके हृदय में रहिए। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसौ निरंतर ताके उर, सो राउर निज गेह। जिसे स्वप्न में भी आपसे, आपके सहज स्नेह के अतिरिक्त कोई और संबंध स्थापित नहीं करना, जैसे जैसे स्वप्न में भी आपसे कोई कामना नहीं है, ऐसे निष्काम हृदय को प्रभु अपना मंदिर बनाइए, अपना घर बनाइए और वहीं रहिए। और भगवान ने ऋषि की आज्ञा मानी, और अद्यावधि आज तक भगवान यदि कहीं है, भगवान का यदि कोई जीता जागता मंदिर है, भगवान का यदि कोई एकमात्र प्रमाण है, तो वो भगवान का भक्त ही तो है, वो संत ही तो है। मुद जुग जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता तीर्थ है। किसी अन्य साधन से, मैं निवेदन कर रहा था कि किसी अन्य साधन से आपको सिद्धि मिल सकती है, शुद्धि नहीं मिल सकती। एक शायर कहता है, फलसफी को, फलसफी माने बहुत बुद्धिमान, तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं ना, पंडित, उर्दू में पंडित को कहते हैं फलसफी। बोले फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। ये जन्मों की उलझी हुई डोर है। बात करने से, केवल उसकी बात कर लेने से, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था, संसार की निंदा करने से संसार थोड़ी छूट जाता है। यहां पर बैठकर कथा सुनाने वाला माया ऐसी और माया वैसी, और ध्यान माया पर ही रहता है। नीचे उतर के आप थोड़ी सी माया कम देकर तो देखिए हमको, जितने में तय हुई हो बात, आप उससे थोड़ी सी माया कम देकर देखिए। तुलसी बाबा कहते, कह तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। तो कृष्ण के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त, और भक्ति भी कैसी, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान के अनुकूल हो उसका नाम भक्ति है, जो आपके अनुकूल हो उसका नाम भक्ति नहीं। आपने जो किया
वो भक्ति नहीं। जो भगवान के अनुकूल हो, जो भगवान को सुख दे, आपकी जिस क्रिया से प्रभु प्रसन्न हो जाएं, वो भक्ति। आपके जिस श्रृंगार से श्री कृष्ण को सुख हो, आपके जिस भोग राग से उनके उस सुंदर मधुर मुखार बिंद पर एक मंद मृदु सी मुस्कान आ जाए, वो भक्ति, वो भाव, उसका नाम भक्ति है। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपने सब कर दिया, लेकिन आपने कृष्ण कथा तो कही नहीं। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन रसास्वादन केवल फल से संभव है। अच्छा, क्या वृक्ष का तना निरर्थक है? क्या वृक्ष की शाखा निरर्थक है? क्या पत्र निरर्थक है? क्या पुष्प निरर्थक है? सभी का अर्थ है, सभी की अपनी एक उपयोगिता है, परंतु रसास्वादन केवल फल से संभव है। इसलिए यत्र तत्र जो है, जो उपासना के मार्ग हैं, जो नाना प्रकार की विधियां हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता है, उनकी अपनी अपनी एक सीमा है। वो अपनी एक सीमा में कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन जो जीवन का रस है, जो जीवन का रसास्वादन है, वो फल से संभव है। और योत फलम च नंद नंदनः, और वो फल श्री कृष्ण है, वो फल कृष्ण का नाम है। उतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो मोद भरा ब्रजधाम में है। इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है। और इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मैं फिर निवेदन कर दूं, वृक्ष का मूल, वृक्ष का वो तना, उसकी वो शाखा, उसकी वो वल्लरियां, उसके वो पत्र पुष्प, कुछ भी निरर्थक नहीं है। लेकिन फिर भी यदि रसास्वादन करना हो तो उसके लिए तो फल चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान के भिन्न भिन्न जो ये रूप हैं, ये जो जितनी उस परम तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता है। इसमें संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सबकी अपनी एक उपयोगिता है। संसार में निरर्थक तो विश्व भी नहीं है। एक बार मुझसे किसी विद्वान ने पूछा, मैं ऐसे कह रहा था कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि यदि कुछ निरर्थक है ही नहीं, फिर निरर्थक शब्द शब्दकोश में क्यों आया? कुछ तो निरर्थक होगा, आप विचार करिए। तो मुझे बात अच्छी लगी, तो मैंने कहा बात तो ठीक है, यदि कुछ भी निरर्थक नहीं होता तो फिर निरर्थक शब्द होता ही क्यों? तो बहुत विचार करने पर मैंने पाया कि हाँ, एक वस्तु संसार में निरर्थक है, और वो जीव का अभिमान है। उसका कोई अर्थ नहीं है। जीव का अभिमान निरर्थक है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो बिल्कुल निरर्थक सी वस्तु है। तो इस प्रकार जितने मार्ग हैं, जितनी अभिव्यक्तियां हैं, वो सब उसी की हैं। कोई तना है, कोई शाखा है, कोई पत्र है, कोई पुष्प है, लेकिन जो मन की भूख मिटती है, देखो, कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, प्रत्येक व्यक्ति क्रियारत है। क्यों? आप कभी विचार करिए, जैसे ही जीव संसार में आता है, जैसे एक बालक संसार में आता है, आपने देखा उसकी चेष्टा कैसी होती है? बालक हाथ पैर चलाता है, रोता है, हाथ पैर चलाता है। और वो हाथ पैर चलाना क्या है? वो कुछ पाने के लिए आया है, वो कुछ अर्जित करने के लिए आया है। एक अबोध बालक जिसके पास अभी चिंतन की क्षमता नहीं है, जो बेचारा चिंतन नहीं कर सकता, फिर भी उसके शरीर की क्रिया बता रही है कि वो कुछ पाना चाहता है। आप मैं अनादिकाल से कुछ पाना ही तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो आए जीवन में और सदा सदा के लिए तृप्त कर दे, जो याचना करनी सदा सदा के लिए भुला दे, मिटा दे, जो आपको और मुझे याचक ना बना रहने दे। ये जन्मों की जो ये यात्रा है, ये कुछ पाने के लिए ही तो है, कुछ अर्जित करने के लिए ही तो है। लेकिन वो वस्तु क्या है? वो वस्तु भगवान और उनके चरणों का अनुराग है। जाहि लहे फिर कछु लैन की चाह नहीं में होए, जिसे कबीर ने पाया और गाया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे
कबीर कबीर, कहें कबीर कबीर। जिसे मीरा ने पाया और फिर गाया, कोई कछु कहे मन लागा। कोई तो बल, कोई तो सामर्थ्य मीरा के पास ऐसी है कि सामने मृत्यु खड़ी है, मीरा के सामने मृत्यु खड़ी है, और कोई अपना निकट, कोई अपना निज जन मीरा के हाथ में विष दे रहा है। लेकिन मीरा के विश्वास में ऐसी कौन सी विलक्षण बात है, उस अबला नारी के हृदय में ऐसा कौन सा बल है, ऐसा कौन सा विश्वास है कि वो विष का प्याला हाथ में लेते हुए भी मीरा मुस्कुराती है। जब उसे प्राण लेने का दंड दिया जाता है, भय दिया जाता है, कैसी निर्भय होकर मीरा गाती है, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जा स्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भवसागर तिर जा स्यारी माई। मीरा दासी सांवल गिरिधरनी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई। कोई तो ऐसी अभूतपूर्व तृप्ति मीरा ने पाई है और गाया है, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सोवाची माई रे माई, सावरे रंग राची माई, सावरे रंग राची। श्याम बिना जग खारो लागत, श्याम बिना जग खारो लागत, श्याम बिना जग खारो लागत, श्याम बिना जग खारो लागत। जगरी बाता कांची माई रे माई, सांवरे रंग माई, सांवरे रंग ओ माई रे माई, सांवरे रंग राची, माई माई सांवरे रंग राची। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। इसीलिए अभी तक मैंने उस मधुर भाव का स्पर्श नहीं किया। मैंने कहा ना, योग्य किसान वही होता है जो पहले कंकर पत्थर बीन ले, भूमि तैयार कर ले और फिर बीज डाले, ऐसे ही नहीं। विचार करिए, आप सब यहां पर आकर बैठे हैं, एक भाव ही तो है जो आप निवेदन कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको बात